दधीचि ऋषि जिनके हड्डियों से गांडीव, पिनाक और सारंग जैसे धनुष बने और उनके छाती से इंद्र का वज्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आइए जानते हैं कि महाभारत में पांडवों के महान योद्धा अर्जुन के पास एक दिव्य धनुष था, गांडीव और एक ऐसा तर्कस में बाण कभी खत्म नहीं होते थे। और जानते हैं कि किस तरह अर्जुन को यह दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए और जानिए महाभारत से जुड़ी और भी रोचक बातें। पहली कथा। कौरव और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडवप्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बीहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था और उसके खंडहर ही बचे थे। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे अपनी राजधानी कैसे बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा जी का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि हे प्रभु, इस खांडवप्रस्थ में मायासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मायासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसे ही राजधानी बनाने को कहते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मायासुर कहाँ मिलेगा। फिर विश्वकर्मा मायासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन है और ये यहाँ के नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मायासुर अति प्रसन्न हुआ और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को एक खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ रखा होता है। मायासुर कहता है कि हे श्री कृष्ण, यह सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है जिसे दिखाते हुए मायासुर कहता है कि एक कौमुद की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई उठा नहीं सकता है। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मायासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है। यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्यराज वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मायासुर अर्जुन को अच्छा तर्कस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को प्राप्त किया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकारी हो गए। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मायासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी तुम हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मायासुर यह सुनकर प्रसन्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। वत्सासुर नाम का एक दैत्य था जिसका संपूर्ण धरती पर आतंक था। उसके आतंक का सामना करने के लिए दधीचि ऋषि ने देशहित में अपनी हड्डियों का दान कर दिया। उनकी हड्डियों से 3 धनुष बने, गांडीव, पिनाक और सारंग। इसके अलावा उनकी छाती की हड्डियों से इंद्र का वज्र बनाया गया। इसी सभी दिव्य अस्त्रों को लेकर वत्सासुर के साथ युद्ध किया और उसका वध कर दिया गया। कहते हैं कि इंद्र ने यह वज्र कर्ण को दे दिया था। पिनाक शिव के पास था जिसे रावण ने ले लिया था। रावण से यह परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने इसे राजा जनक को दे दिया था। राजा जनक की सभा में श्री राम ने इसे तोड़ दिया था। सारंग विष्णु के पास था। विष्णु से यह राम के पास गया और बाद में श्री कृष्ण के पास आ गया। कहते हैं कि गांडीव अग्निदेव के पास था जिसे अर्जुन ने ले लिया था। हालांकि उपरोक्त कथा अनुसार गांडीव धनुष मायासुर के द्वारा मिला था। इस तरह हमें 2 तरह की कथाएं प्राप्त हुई।